मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं चंबा की आवाज़ टीवी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डलहौजी के एसडीएम जगन ठाकुर मौजूद हैं। हम उनसे इस बारे में जानकारी लेंगे कि डलहौजी में जो बर्फबारी के बाद स्थिति पैदा हुई है या जो लोगों की परेशानी पैदा हुई है उसको लेकर उपमंडल प्रशासन क्या तैयारियां कर रहा है और जो आने वाले दिनों में एक बार फिर से मौसम विभाग ने बर्फबारी होने की चेतावनी दी है, उसको मद्देनजर रखते हुए उपमंडल प्रशासन ने क्या तैयारियां की। डलहौजी में हर साल सर्दियों के दिनों में भारी बर्फबारी होती है, लेकिन हर बार जब भी बर्फबारी होती है तो यहाँ जो लोग बर्फ देखने के लिए आते हैं, जो हमारे पर्यटक होते हैं, मेहमान होते हैं, उनको बेहद परेशानी उठानी पड़ती है। विशेषकर बनी खेत से डलहौजी जो सड़क मार्ग बंद हो जाता है। दूसरी बात, बस अड्डे से जो जीपीओ है वहाँ कई दिनों तक रास्ता नहीं खुलता है। तो क्या इस चीज को लेकर या इस बात को मद्देनजर रखते हुए उपमंडल प्रशासन बर्फबारी से पहले किसी तरह की तैयारियां करता है या नहीं सर? अक्टूबर माह में ही माननीय जिलाधीश महोदय चंबा द्वारा एक हमारी प्री विंटर जो प्रेपरेशन हैं उसके बारे में मीटिंग हुई थी और उसके बाद हमने उपमंडल स्तर के ऊपर भी मीटिंग करी है। जहाँ तक मुख्य मार्ग का सवाल है उसके लिए हमने प्रयास किया उसको खोलने का, और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि 27 दिसंबर को बर्फबारी हुई तो हमने 29 दिसंबर को एक मीटिंग दोबारा से कॉल की थी आपातकालीन, जिसमें सभी विभागों के लोग थे, होटलियर एसोसिएशन के लोग थे, टैक्सी यूनियन के लोग थे, और उन सभी से बातचीत करके हमने एक नया ट्रैफिक प्लान फिर हमने शुरू किया कि जिसमें कि 12 बजे तक जो है वो हम डलहौजी से ट्रैफिक को जाने देंगे, क्योंकि 11 बजे चेकआउट होता है, और चूंकि नीचे से आने में सुबह मुश्किल होती है तो हमने 12 बजे तक जो है ट्रैफिक को बनी खेत में रोक दिया। और वो मैं सभी विभागों को बधाई देना चाहूँगा कि उसी मीटिंग के बाद जो आपसी तालमेल हुआ उसकी वजह से जो 31 दिसंबर को यहाँ हमेशा से जाम रहता था वो पिछले कल नहीं लगा। जो बस अड्डा और जीपीओ के बीच है, जो दो रास्ते हैं जो वन वे किए हुए हैं, जो एक रास्ता है सर वो वाहनों के लिए चलता रहता है, लेकिन जो जीपीओ से नीचे जाते हैं वाहन सर, वहां की स्थिति बहुत खराब है। और जब भी कोई ऐसी बात होती है तो बात आती है बीआरओ का, बीआरओ का मार्ग है। जब आपातकालीन स्थिति हो सर तो बीआरओ का इंतजार करने की बजाय क्यों ना प्रशासन करे। दूसरी बात सर, यह एक जो हमने चंबा की आवाज टीम ने जब 31 को पूरा मुआयना किया तो देखा कि यहाँ पे अभी भी सड़कों पे जो है बर्फ हटाई तो गई है, लेकिन अभी भी इतनी बर्फ मौजूद है सड़कों के बीच कि किसी समय भी कोई हादसा हो सकता है। तो इसके लिए कुछ बताएं। जीपीओ से लेकर सुभाष चौक के बीच में तो हमारा ग्रेडियंट बिल्कुल प्लेन है, और सुभाष चौक से बस स्टैंड को दिक्कत आती है क्योंकि वो बिल्कुल स्लोपी है, वहाँ से गाड़ियों को चढ़ने में भी दिक्कत होती है और उतरती बार भी। तो हमने 30 दिसंबर को नमक की 4 बोरियां जो है वो शाम को उस पर फिकवा दी थी, और अगले दिन हमारी जब एमसी की लेबर वहाँ पे लगी तो वो एकदम से हमने उस बर्फ़ को जो है, जो ग्लास उसका जम गया था, उसको हटा दिया है। दिन वो हमारे कुछ पर्यटक वहाँ फंसे थे। उस दिन ये हुआ था कि एयरफोर्स की कोई टेक्निकल दिक्कत आई थी। मेरी स्टेशन कमांडर साहब से सुबह बात हुई थी, तो वो बकरोटा की तरफ उनकी मशीनरी थी, तो हमने पैरेलली बस स्टैंड की तरफ से अपनी मशीनरी को मूव किया, पीडब्ल्यू की मशीनरी को, और इन द मीन टाइम हमारी एयरफोर्स की मशीनरी ऊपर की तरफ से आ गई थी, तो हमने उसको दोनों को रास्ते में जोड़ करके उस रास्ते को खोल दिया था। इस तरह की कोई बात नहीं है कि एयरफोर्स का वो रोड है तो हम उसको नहीं खोलेंगे, आपातकालीन स्थिति में हम उसको भी खोलेंगे। डलहौजी अग्निशमन केंद्र जो है वो बनी खेत में है सर, तो वहाँ सारे अग्निशमन जो वाहन है वो सारे वहीं हैं। इस स्थिति में जो आजकल बनी हुई है बर्फ की वजह से, खुदा न खास्ता अगर डलहौजी में कोई आग की घटना होती है तो बनी खेत से फिर आग बुझाने के लिए कैसे मदद ली जाएगी? तो क्या इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासन कोई योजना कर रहा है सर? मैं समझता हूँ ये आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। मैं अग्निशमन विभाग से बात करके हम कोशिश करेंगे कि उनका एक व्हीकल जो है वो ड्यूरिंग विंटर जो है वो ऊपर खड़ा रहे, तो इस पर हम बातचीत करेंगे। जब भी इस तरह की स्थिति आती है तो कई विभागों का जो है वो आपसी तालमेल देखने को नहीं मिलता है, तो उस वजह से जो काम जितनी जल्दी होना चाहिए था उसमें उतनी देरी हो जाती है। जैसे बर्फबारी हुई है, 27 तारीख की रात को बर्फबारी हुई, लेकिन अभी भी जो जीपीओ से लेकर बस अड्डा बाया गुरु नानक पब्लिक स्कूल मार्ग है
वहाँ अभी भी स्थिति ऐसी है कि घंटों जाम लग रहा है, वहाँ स्लिपरी है। जैसे आपने बताया कि 4 बोरी जो है वो नमक की फेंकी गई है, लेकिन सर इतनी ज़्यादा तादाद में बर्फबारी हुई है, तो क्या आपको लगता है सर 4 बोरी नमक से कुछ हो नहीं, सकता है? ऐसा नहीं है। वो तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा था आपको। कल ही 20 बोरियां हमने सीबी रोड जीपीओ से लेकर, जो आप बात कर रहे हैं, सुभाष चौक और सुभाष चौक से लेकर बस स्टैंड, वो सब जगह फेंकी है। 20 का आंकड़ा तो मैं भी बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हैं। वो तो मैं उस दिन का एक एपिसोड बता रहा हूँ कि 4 बोरियां हमने शाम को फेंकी तो सुबह वो क्लियर हो गया था। विभागों का आपसी तालमेल की हाँ। कमी देखने को मिली है। 27 को जब बर्फबारी हुई तो हमें ये महसूस हुआ कि सभी विभाग अपना पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तुरंत हमने 30 दिसंबर को मीटिंग की और एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया और सभी स्टेक होल्डर्स को उसमें जोड़ा, और जिसका नतीजा था कि हमारा 31 दिसंबर को हमारा सारा ट्रैफिक जो है स्मूथ हो गया। तो ये आप ठीक कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन की हल्की सी दिक्कत रही शुरू में, लेकिन जैसे ही हमने मीटिंग की यहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, तो एक साथ सभी ने बहुत बढ़िया काम किया। उपमंडल प्रशासन ने बर्फबारी या मौसम के कड़े रूप से निपटने की तैयारी की है। एक और नई शख्सियत के साथ फिर होंगे आपके समक्ष रूबरू, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।